जब जब प्रलय हो जाती है, सृष्टि भगवान शिव में अंतर्भूत हो जाती है, जब पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है, भगवान में नहीं 4 वेद भगवान के श्वासोच्छ्वासों के द्वारा फिर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए 4 वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। इसलिए हमारे देश के आचार्यों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदाध्ययन को प्राधान्यता दिया। अष्टवर्षं ब्राह्मणं उपनयेत तम अध्यापयेत। जब हमारे घर में बच्चा 8 साल का हो जाता है, उसको उपनयन या दीक्षा दे करके उनको पहले जमाने में वेदाध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। उस समय वेदाध्ययन पढ़ना होगा तो कोई ग्रंथ अपने हाथ में नहीं रहता था। गुरु के हाथ में भी ग्रंथ नहीं, शिष्य के हाथ में भी ग्रंथ नहीं। गुरु को सारे वेद मुखोद्गत रहते थे, कंठस्थ रहता था। वो आनुश्रविक पद्धति से 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेदों को गुरु शिष्यों को पढ़ाते रहे। जो 4 वेदों में विद्वान हो जाता था उसको चतुर्वेदी कहते थे। 3 वेदों में जो विद्वान होता था उनको त्रिवेदी कहा जाता था। 2 वेदों में जो विद्वान होता था उनको द्विवेदी कहते थे। उस समय कम से कम 2 वेदों का अध्ययन किया जाता था। 1 वेद उपनम किसी को नहीं है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की जो धारणा शक्ति, बुद्धि की धारणा शक्ति कम होती गई, तो लोगों ने विचार किया 4 वेदों का अध्ययन करना सबके लिए संभव नहीं है, तो 4 वेदों का सार क्या होगा, उसका जिष्ट क्या होगा। तब निर्णय किया गया, जो हम लोग रुद्र का पठन करते हैं, भगवान को अभिषेक करने के लिए रुद्री का पठन करते हैं, 11 नमक और 11 चमक पूर्ण सूक्त रूप ये रुद्र है, उतना पाठ करेंगे तो भी 4 वेदों का अध्ययन का फल मिल जाएगा। तब लोग रुद्री का पठन करना शुरू किया। कुछ समय के बाद पूरी रुद्री का पठन करना सबके लिए पुनः संभव नहीं हुआ, तो श्री रुद्री का सार क्या होगा विचार विनिमय शुरू हुआ। तब रुद्र के जो नमक अध्याय है उसमें जो 8वां अनुवाक है उसको निर्णय किया गया, नमः सोमाय च रुद्राय च। जो अनुवाक है, एक अनुवाक का पारायण करने से भी 4 वेदों का अध्ययन का फल मिल जाएगा। लोग 8वां अनुवाक का अध्ययन प्रारंभ किया। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि हमको उतना भी कष्ट होता है, उसका सार बताओ। तब उससे निकाला गया नमः शिवाय। ये जो पंचाक्षर महामंत्र है उस रुद्री से निकाला गया। कहने लगे तुमको रुद्र संभव नहीं है, वेदों का अध्ययन संभव नहीं है, तो केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करो, तुमको 4 वेदों का अध्ययन का फल मिल जाता। बाद में लोगों ने विचार किया, यदि जिस किसी को ओम नमः शिवाय बोलने भी नहीं आता है, तो उनके लिए उसका सार क्या होगा।
तो कहे शिवयत्यक्षरद्वयम, ओम नमः शिवाय में जो शिव शब्द है वो मंत्र का सार है। तो केवल शिव 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 बोलो तो भी 4 वेदों का अध्ययन का फल मिल जाता है। इसलिए आजकल हम सब लोगों के लिए 4 वेदों को अध्ययन करने की जरूरत भी नहीं है। श्री रुद्र का अध्ययन करना भी मुश्किल हो तो उसको भी छोड़ दो। यदि ओम नमः शिवाय बोलना भी मुश्किल है तो उसको भी छोड़ दो। केवल शिव 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 शब्द का उच्चारण करो तो भगवान शिव प्रसन्न हो करके आपको 4 वेदों का फल आपको तत्काल मिल जाता है। तो शिव जो शब्द है 4 वेदों का सार हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? शिव शब्द का अर्थ शास्त्रों में बहुत अलग अलग बताया गया, थोड़ा हम आपको बताएंगे। शिव शब्द है वश कांतो, एक धातु है, उससे निष्पन्न होता है। वश कांतो का अर्थ होता है प्रकाश। शिव शब्द का अर्थ है प्रकाश। अभी हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले यहाँ भगवती माँ के सामने ज्योति हम लोगों ने जलाया। ज्योति भगवान शिव का स्वरूप है। सूर्य जो प्रकाशमान है वो भी शिव का स्वरूप है। चंद्रमा प्रकाश देता है वो भी शिव का स्वरूप है। नक्षत्र है लाखों, सो स्वयं प्रकाश वो भी शिव का स्वरूप है। जहाँ जहाँ प्रकाश है वह सब शिवरूप माना जाता है। इसलिए शिव का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश किसको नहीं चाहिए? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी होगा सबके लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश के बिना किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम शिव को न मानो लेकिन प्रकाश को तो आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए सबके जीवन में दिन रात प्रकाशित करने वाला जो भगवान है उसका नाम है